हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाली है उसके प्रीवियस क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए थे उसका वीडियो हम 1 से 75 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डाल चुके हैं। आज हमारा ये वीडियो 25 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 से लेकर 100 और जो 100 से लेकर के 100 तक जो पूछे गए थे सभी प्रश्नों का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो उसी टाइप के क्वेश्चन ही मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है आपको तो ये आप लोगों का एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन क्या होंगे, रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर बेशतर। इसलिए हम लोग क्लास आज स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। इधर क्या बोला, प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 तो साइन A प्लस B का मान क्या होगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज बना देते हैं, क्या इसमें साइन C का मान बोला तुमको 90 डिग्री, तो कोण A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री में ये कोण C अकेले 90 ले लिया तो A प्लस B का मान क्या आने वाला है, A प्लस B का मान 90। तो साइन A प्लस B का मान कितना, मतलब साइन A प्लस B का मान, इसका मतलब है कि साइन 90 का मान, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 77। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो ये दोनों थीटा इक्वल टू थीटा दोनों सेम है, एंगल दोनों का सेम है, इसीलिए इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो इसका मान 1, इस पूरे का मान 1 और लास्ट में मेरा क्या जुड़ रहा है 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर D करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। एक्स कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा का एक्स का मान क्या आने वाला है 1/cos थीटा। उसके बाद यहाँ पर y का मान दिया हुआ है हमको टेन थीटा, तो y बराबर टेन थीटा। अब क्या बोला एक्स स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर कर देंगे तो टेन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/cos का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन करते हैं, हमको क्या मिलेगा एलसीएम में कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या मिलेगा हमको 1, यहाँ पर क्या मिलने वाला है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 1 तो मिलेगा, लेकिन इसका मान हमको क्या मिलने वाला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मिलने वाला है, बटे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा सेम सेम हो जाएगा, तो काट देंगे। इसका मान क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर D 1 होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D 1 होने वाला है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। इस तरह का सवाल बहुत अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे साइन पूछे या टेन पूछे या कॉट पूछे या कोसेक पूछे या टेन पूछे। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं पी बाई क्या होता है, पी बाई टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो यहाँ पर पी यहाँ पर बी, मतलब पी का मान 3, बी का मान कितना 4। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस से यहाँ पर 5 आने वाला है कर्ण। अब क्या बोला साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या, थीटा हम यहाँ ले लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान 3 है, h का मान 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होने वाला है 3/5, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 1 + cos A बटे 1 - cos A का ओवर रूट बराबर क्या होगा। हम इसको चाह रहे हैं क्या, इसको गुना कर देंगे किससे
नीचे वाले के ऑपोजिट टर्म से। ये माइनस वाला है, इसको क्या कर देते हैं, प्लस वाला कर देते हैं, प्लस वाला से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 1 प्लस कॉस ए, ऊपर में भी 1 प्लस कॉस ए से गुना कर देते हैं, ओवर रूट डाल देते हैं। तो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए। नीचे में क्या आएगा, सॉरी, ऊपर वाला में क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए, बटे में नीचे वाला में क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस ए बटे में यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, इससे रूट हट जाएगा तो इसको स्क्वायर को भी हम लोग हटा सकते हैं, इसका स्क्वायर को भी हम लोग हटा सकते हैं। उसके बाद सिंगल सिंगल अगर हम भाग दे दें तो 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बटे में साइन ए। यहाँ इसका मान क्या आएगा 1 बाई साइन बराबर कॉसेक आता है, कॉसेक ए, कॉस बाई साइन बराबर कॉट ए आता है। ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इस 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए क्या चाहिए, हमेशा चर पद का मान, चर पदों का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो है तो ये होगा, यहाँ पर भी है तो ये भी होगा, ये वाला है तो ये भी होगा। कौन नहीं है पूछा ना, तो ये वाला नहीं है क्योंकि x का मान क्या आने वाला है -1, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। x पर पावर 5 प्लस x पर पावर x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स पर पावर 6 प्लस x पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन को लंबा चौड़ा नहीं करना है, ध्यान रखना है सबसे बड़ा पावर और इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, x पर पावर 5 है एक जगह और इसको गुना करेंगे x पर पावर 6 के साथ, तो दोनों का पावर सेम है, जुट जाएगा। x पर पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 बराबर x पर पावर क्या हो जाएगा 11 आने वाला है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात 11 आएगा। तो घात 11 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर के शून्यक हैं, शून्यक निकालने के लिए पहले 0 करना होगा। एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आने वाला है 11 आने वाला है। एक्स का मान क्या आने वाला है, इस पार से स्क्वायर हटेगा उस पार रूट डालेंगे, तो रूट डालेंगे तो रूट ओवर क्या आएगा, रूट प्लस 11 और माइनस वाला 11 दोनों आने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, उस 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन, -2 एवं -3 घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हों तो क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी, इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, इसका शून्यक है, ये वाला दूसरा वाला क्या आता है बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आने वाला है ए प्लस बी बटे 1, ये माइनस में आएगा ऊपर वाला, तो शून्यक का योगफल, अब ये क्या आने वाला है, इस दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो क्या आने वाला है मेरा माइनस में 5, तो -a-1 इक्वल टू -5, तो -a इक्वल टू ए को उस पार भेजते हैं तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान या अल्फ़ा का मान ए का मान क्या आने वाला है, ए का मान मेरा क्या आने वाला है 4। देखते हैं ए का मान 4 ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा, यहाँ पर है, नहीं हो, यहाँ पर नहीं है, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में मेरा मौजूद है अल्फ़ा का मान, ए का मान 4। इसलिए अब बी का मान हम क्यों कैलकुलेट करें, हमको ए एक ही ऑप्शन में मिल गया हमको, तो हम क्यों निकालें और अगला वाला मान, इसलिए ए का मान 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 85। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यक का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। शून्यक का, अगर शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं तो शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। तो सी का मान क्या है ए, और ए का मान क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है, तो गुणनफल क्या बोला, गुणनफल का मान 8 बोल रहा है, तो ए बाई
सी बाई ए का मान ए बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान, ये तो समीकरण से ए है, ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का मान क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में किस घात द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 हैं। तो इसमें से देखना पड़ेगा हमको, शून्यक का योगफल पहले निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, 4 - 2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आने वाला है मेरा, 4 2 आने वाला है। इसका मान क्या होता है, -b/a। तो ये वाला जब माइनस है तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस वाला आंसर होने वाला है, क्योंकि प्लस में है, इसलिए माइनस में ये वाला है, ये वाला नहीं है, नहीं होगा। ये वाला माइनस में है, ये हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये वाला आंसर, ए नंबर आंसर सही है या बी नंबर आंसर सही है। दोनों का गुना करते हैं। शून्य का गुणनफल बराबर क्या आएगा, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो -8, यहाँ पर -8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में तो खैर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 87, बहुपद px बराबर x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा, मतलब शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल बराबर क्या हो जाने वाला है, शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान क्या है यहाँ पर, -4, a का मान क्या है यहाँ पर, 1 है, 1। शून्य का गुणनफल बराबर क्या होने वाला है, -4 बटे में क्या आएगा, -4 बटे में 4 काट देंगे तो -1 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, यदि बहुपद QX एक घात का एक शून्यक -3 हो तो QX का गुणनखंड होगा। QX एक बहुपद है, तो QX में मतलब x का मान क्या आया है, एक शून्यक -3 आया है। अगर इसको हम इस पार उठा के लेके जाएं तो क्या आने वाला है, x + 3, इस पार क्या आएगा, 0। इसका मतलब एक शून्यक का मान, एक बहुपद के इसके एक गुणनखंड का मान x + 3 है, तो x + 3 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 89, यदि f(x) बराबर x⁴ - 2x का क्यूब -x + 2 को gx से भाग दिया जाता है तो भागफल का मान क्या होगा। जिससे भाग दिया जाता है और जिसको भाग दिया जाता है उसके घातों का अंतर, ये आंसर होगा। x⁴ बटे x का स्क्वायर, ये कट जाएगा, मिलेगा हमको क्या, x का स्क्वायर, इसका घात क्या आएगा, 2 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 90, यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा × अल्फा × बीटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा + 1 बीटा + 1, दोनों को अगर हम गुना करते हैं इसको इसके साथ, तो अल्फ़ा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा। इसको इसके साथ गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, अल्फ़ा। इस 1 को बीटा के साथ गुना करते हैं तो बीटा, इस 1 को 1 के साथ गुना करते हैं तो 1, मतलब शून्य का गुणनफल प्लस शून्य का योगफल, ये आया +1। शून्य का गुणनफल क्या आने वाला है, -5। शून्य का योगफल क्या आने वाला है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फॉर्मूला से, तो 3, ठीक। उसके बाद प्लस में 1, तो -5 प्लस में 4, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, -1, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर में कहीं मिस्टेक हो गया क्या, x का स्क्वायर अल्फा इंटू -5, तो ये -5 c/a, तो c/a का मान तो 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं, -5 रहेगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 5 1, तो 3 और 1 4, 4 से 1 5 जाएगा, नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है शायद,
या कहीं मेरा गुणनफल तो गलत नहीं हो गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा को 1 से गुना किया तो अल्फ़ा, बीटा इंटू 1 से गुना किया तो बीटा, उसके बाद 1 इंटू 1 तो 1 -3। ओहो, ये वाला समीकरण को थोड़ा सा ठीक करना होगा पहले। ठीक है, देखते हैं इस बहुपद को न पहले, ये वाला बहुपद को न थोड़ा सुधारना पड़ेगा पहले, ये गड़बड़ा हुआ है। x का स्क्वायर रहने देते हैं, इसको 3x गुना कर देते हैं, प्लस ये माइनस में 3 आने वाला है यहाँ पर 5, तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस में क्या आने वाला है 8 आने वाला है। मेरा निकल के क्या आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में 1 आया था। इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, -8 मिलने वाला है। उसके बाद हमको प्लस में मिलने वाला है क्या, फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का मान प्लस में 3 मिलने वाला है, प्लस में 4, 3 और 1 4, 4 से 8 जाएगा मतलब -4। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम से 15, 6 एवं 5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 15 6 के 90 आएगा, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 6 5 30 आएगा, इस 5 को इस 15 के साथ गुना करते हैं तो 15 5 75 आने वाला है। 2 गुना इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5 का 5 ही 5 7 3 10 9 19 195। 195 को गुना करते हैं तो क्या आएगा 2 से, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब माइनस LB माइनस करना होगा, LB माइनस करेंगे तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। LB का मान क्या है 90, माइनस करना पड़ेगा तो 290, इसको गुना करेंगे तो 390 आएगा। मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, रुकिए चलते हैं। 2 इंटू LB का मान कितना आया था 15 6 के 90। ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B, इंटू में H होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। 2 इंटू L प्लस B का मान क्या आने वाला है, L प्लस B का मान 15 और 6 कितना 21 को गुना करेंगे H के साथ 5, 21 दूनी 42, 5 दूनी 10, 210। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो हमको जिससे बनाया जाएगा उसको ऊपर में रखेंगे, घनों की लिख देते हैं पहले, घनों की संख्या बराबर बड़ा वाला जिससे बनाया जाएगा उसका आयतन को ऊपर में रखेंगे 8 का क्यूब, जिसको बनाया जाएगा उसको नीचे में रखेंगे 8 का क्यूब, तो 8 गुना 8 बटे 4 गुना 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर इस घनों की कुल संख्या कितनी होगी 8 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 93। एक धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। धातु के 3 घन जिसका किनारा इतना पिघला करके एक घन बनाया गया है, तो बने नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। तो पहले इसका मतलब जो घन बनाया जाएगा, तो जो घन बनाया जाएगा उसकी भुजा को हमने कैपिटल A मान लिया। कैपिटल A बराबर होगा, कैपिटल A का क्यूब बराबर होगा, ये छोटा जो 3 घन को पिघला करके बनाया गया तो तीनों का आयतन का योग के बराबर होगा वो, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27
और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 5 4 9 9 9 7 16 का 6 हाथ मेरा 1 हाथ मेरा 1 2 6 2 8 8 2 10 और 11 का 1 हाथ मेरा 1 1 और 1 2, कितना आएगा 216। ए क्यूब का मान अगर 216 तो इसलिए क्या आएगा, ए का मान मेरा 6 आने वाला है। मतलब नया जो घन बनाया जाएगा उसकी भुजा क्या होगी, 6 होगी। अब उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। 4 कैपिटल ए लिख देंगे यहाँ पर। 4 6 6 के 36, 36 को अगर हम 4 से 4 गुना 6 6 के 36 मिलेगा हमको। 36 को 4 से गुना करते हैं तो 144 आने वाला है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है, 144, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 94। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसके आयतन का अनुपात। ये वाला एक बेलन है जिसकी त्रिज्या R1 कैपिटल R या R1 है, ठीक। ये वाला की ऊंचाई त्रिज्या R2 है। ये वाला का स्मॉल h1, ये वाला का स्मॉल h2। आयतन का अनुपात पूछा है तो अभिष्ट अनुपात बराबर क्या होगा, अभिष्ट अनुपात बराबर पाई R1 का स्क्वायर इंटू h पाई R2 का स्क्वायर इंटू में h। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r का मान 2 है तो 2 गुना 2, उसके बाद h का मान क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर r का मान R2 का मान कितना है 3, को 3 गुना 3 लिखेंगे। उसके बाद h का मान कितना है, दूसरा वाला में h2 का मान कितना है 3 है, तो इसका अनुपात का आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 अनुपात 3 3 होते 27 आने वाला है। करेक्ट ऑप्शन 20:27 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन 95। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 cm² हो तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्या बोला, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल का मान, पाई आर एल नहीं होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मान कितना है 1760 और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, इसकी त्रिज्या आर का मान कितना बोला 14, तो इसकी एच का मान ज्ञात करें। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एच बराबर लिख सकते हैं, एच बराबर 1760 बटे में इस पार से आर इसको उस पार भेजेंगे तो 14 का मान आर लिख देते हैं, यहाँ पर एच को यहाँ रहने देते हैं, सबको उस पार भेज देते हैं 2 पाई आर, ठीक है। 1760 को अगर भागा दिया जाए तो 2 गुना 22 गुना 14, त्रिज्या 14 है 14 लिख देंगे। नीचे से 22/7 पाई का मान जो 7 ऊपर में जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14। अगर हम इसको काट दें तो ये क्या आने वाला है 1760 मतलब 8 दूनी 16, 1 बचा 8 दूनी 16 840। 22 एकम 22, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 4 40 होने वाला है। 2 को काट दें तो क्या आएगा 20 आएगा। इसलिए h बराबर क्या आएगा, h बराबर क्या आएगा मेरा 20 करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96। ये मेंसुरेशन का सवाल है, सारा अब तक होते जा रहा है और एग्जाम में सबसे टफ क्वेश्चन मेंसुरेशन का ही होता है तो बिल्कुल आसान, लेकिन क्या होता है कि ये टाइम ज़्यादा ले लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन में कम फोकस कीजिएगा। बाकी और इसके अलावा छोड़ करके जो दूसरा ऑप्शन रहेगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धातु के एक पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 है, मतलब बाह्य त्रिज्या क्या है 4 है, R1 मान लेते हैं इसको, आंतरिक त्रिज्या R2 मान लेते हैं इसको, ठीक। तो यदि इसकी ऊंचाई ये लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, एच मान लें या एल भी मान सकते हैं। तो धातु का आयतन बराबर क्या होगा, धातु का आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक सेक्शन का एरिया निकालना होगा, उसकी लंबाई से गुना कर देंगे। धातु का आयतन
धातु का आयतन बराबर एक सेक्शन का आयतन निकालते हैं पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा स्मॉल r2 का स्क्वायर। पाई पाई अगर हम कॉमन ले लें तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7। यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है 4 का स्क्वायर माइनस इसको 10 से गुना कर देंगे पूरे को, मतलब h लिए हैं तो इससे गुना कर देंगे, हो जाएगा इसका आंसर 3 का स्क्वायर इंटू 10। जब इसका मान निकालेंगे ना तो हमको क्या मिलने वाला है 3 4 7 22/7। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर 10, इसको काट देते हैं तो 22.220 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है इस नंबर क्वेश्चन का 96 का। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 97। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है डायरेक्ट ही। देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया, याद रखिएगा फॉर्मूला को। मेंसुरेशन का अगर और अच्छा से क्लास आपको चाहिए तो हमारा प्रीवियस जो क्लास अपलोड किए हैं मेंसुरेशन का पूरा फुल चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हुए हैं। आप उसको बना सकते हैं और उसके पिछला जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको होमवर्क के रूप में जो दिए हैं उसको बना के कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 14 सेंटीमीटर व्यास, मतलब त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास बोला तो त्रिज्या 7 होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर। 3 इंटू पाई का मान ऑप्शन में देख रहे हैं कि पाई सब जगह मौजूद है, इसलिए पाई का मान हम लोग नहीं रखेंगे। r का मान कितना है 7 गुना 7, 7 7 49 त्या 147, 147 पाई cm स्क्वायर, तो 147 पाई cm स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक शंकु का आयतन 1570 है, यदि इसके आधार के क्षेत्रफल 314 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h का मान कितना है 1570। ठीक, अब इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर का मान तुमको दिया हुआ है क्या 314। अब क्या बोला इसकी ऊंचाई, अगर हमको इसका ऊंचाई चाहिए तो क्या होगा, इसको भागा दे देते डायरेक्ट, पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से h बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर काट देते हैं हम 157 इसको अगर हम काटें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 157 दूनी 214 मिलेगा, तो यहाँ पर 10 आएगा। तो ये 10/2, ये 3 इस पार से उस पार जाएगा तो गुना हो जाएगा, ये काट देंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 5 या 15 आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इससे मेरा 2024 में पूछे जाने वाले सभी सवाल कवर हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बारी बारी से फिर वैसा ही शॉर्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डालते रहूँगा, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r हो तो इसका आयतन क्या होता है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब। 4/3 यहाँ पर त्रिज्या क्या बोला r नहीं है, r क्या है 2r है, तो 2r का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32 होने वाला है, 32/3 पाई r का क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसा ही वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही सॉल्यूशन के लिए ज़रूर बेल आइकन को दबा दें जाके, ताकि जब हम क्लास में वीडियो अपलोड करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और हमारा क्लास का एंजॉय ले सकते हैं। और भी 2024 का क्वेश्चन आंसर करा दिए हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में पूछे गए सभी सवालों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। अब उसके बाद 2023 का जो पूछा गया था जो क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन कराएंगे, और 2024 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे
उसका भी सॉल्यूशन हम डाल देंगे। आप एंजॉय कर सकते हैं और अपने मैथ को अच्छा से अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आज हमको इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।